आत्मबंधन महाअवतार बाबा जी को प्रेम वंदन हमारे भट्ट सर को। और मैं बहुत हिल गई हूँ ये जान के कि सर भी यहाँ है। आज हम बाबा जी को अपना आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त करना ऐसा होता है, प्राप्त ऊर्जा को लौटाने का एक बहुत बड़ा तरीका है आभार व्यक्त करना। जब हम ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं तो दिव्य कृपा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे ही हम अपने गुरुजन को, अपने सीनियर को, अपने मास्टर को उनकी दिव्यता का आभार व्यक्त करते हैं तो हम उनकी दिव्य कृपा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दिव्य कृपा से हम अपने जीवन में सकारात्मकता अनुभव करते हैं। जितना सहज ज्ञान है वह हमारे विवेक तक आत्मसात हो और ईश्वरीय गुणों से हम जुड़े रहें। दिव्य कृपा हमें ऐसी काबिलियत देती है, शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है हमें उन्नति के लिए जीवन में। तो आइए हम सब मिलकर दोनों कर को जोड़कर बाबा जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जगत जननी देवी माँ, क्रिया योग के महान गुरु महाअवतार बाबा जी, योगानंदा जी, रमन महर्षि जी, युक्तेश्वर गिरी जी, शिवानंद स्वामी जी, जितने भी मास्टर हैं, नीम करोली बाबा, राघवानंद जी, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। एस्टर एसेंडेंट मास्टर्स को प्रणाम करती हूँ। चरक महर्षि को प्रणाम करती हूँ। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारों को नमन करती हूँ। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करती हूँ और उनके प्रिय गुरु सदानंद योगी जी को नमन करती हूँ। और आप सभी का आवाहन करती हूँ आपकी चेतना से जुड़कर आज इस प्लेटफॉर्म पे स्वाध्याय होने जा रहा है यूनिफाइड पुस्तक का। इसके लिए हम रॉजर लैनफियर सर जी, जो 10 वर्षों की गहन तपस्या से हमारे बीच ये पुस्तक लाए, महाकाव्य लाए, यूं कहूं तो महाकाव्य लाए, हम सबकी आत्मा के उत्थान के लिए हमारा सादर प्रणाम आप स्वीकार करें। हमारा धन्यवाद, हमारा आभार आप स्वीकार करें। आपसे प्रार्थना है कि इस ध्यान साधना में, इस स्वाध्याय में आप हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी उपस्थिति हमें महसूस कराएं किसी भी तरह से, चाहे स्पंदन करके, चाहे नेत्र गीले करके, जैसे भी आप महसूस कराना चाहें, हम तैयार हैं आपके ज्ञान को, आपकी मणि को अपने भीतर संभालने के लिए। ओम नमो माँ भगवती श्री महासरस्वती ह्रीं क्रीं ठ ठ स्वाहा। हे माँ सरस्वती, इस व्यास गद्दी पे आप विराजे। बाबा जी जो भी ज्ञान दे रहे हैं हम सब लेने के लिए तैयार हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज जी की जय हो। आपको नमन करती हूँ। तो हम सब आज स्वाध्याय करेंगे मास्टर। आज स्वाध्याय यूनिफाइड पुस्तक का है। उससे पहले हम एनके सर को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, अपने हृदय का पुष्प समर्पित करती हूँ। मेरे अश्रु आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत मैं धन्यवाद आज जी। ये कर पाऊं, आपकी आपका चेतना से जुड़ूं, बाबा जी की चेतना से जुड़ूं। जी।
नमन करती हूँ। सबसे पहले स्वाध्याय करेंगे यूनिफाइड पुस्तक का पहला पाठ है हृदय में केंद्रित होना। उसके लिए हम बाबा जी से कहेंगे, मेरे प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी दिव्य छवि में बनाने के लिए बनाने को। धन्यवाद देती हूँ। आपने अपने सारे ही गुण मुझ में दिए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। परंतु पहला धन्यवाद देती हूँ कि आपके ज्ञान, आपका प्रोटेक्शन और आपका प्रेम जो मुझे मिला है, मैं नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू बाबा जी, आप यहाँ पधारे हैं। एस्टल गोल्डन पिरामिड का नमन करती हूँ और आवाहन करती हूँ कि हम सबके ब्रह्मरंध्र के ऊपर स्थापित हो। अग्नि देवता वरुण देवता को नमन करती हूँ, समुद्र देवता, और इस सांझ बेला में राम राम पूरे यूनिवर्स में पहुंचाते हुए स्वाध्याय शुरू करती हूँ। हृदय में केंद्रित होना। हृदय में केंद्रित होना मतलब कैसे? बाबा जी कह रहे हैं कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हैं। यानी हम कितना भी सुंदर अपने आप को सोच लें, कितना सुंदर सोच लें, कितना सजा हुआ महसूस कर लें कि ये भी है, वो भी एक महारानी की तरह, महाराजा की तरह, लेकिन बाबा जी कहते हैं जितना भी तुम सोचो, तुम अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर हो। आंख बंद करके मास्टर एक बार महसूस करें, बाबा जी कह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो, जहां तक तुम्हारी पहुंच है सोच की, उससे भी कहीं अधिक सुंदर हो। अब बाबा जी कह रहे हैं आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल हैं। ये क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? बाबा जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कमल के फूल की तरह सुंदर हो धरती पे। वो ये कह रहे हैं हमारे लिए, हम सब के लिए, कि स्वर्ग के खिले हुए फूल की तरह ही हम सुंदर हैं। कितनी बड़ी उन्होंने हमें उपाधि दी, कितना सुंदर उन्होंने वचन दिया हमें कि हम सब स्वर्ग के खिले हुए फूल के समान ही कहीं अधिक सुंदर हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। वह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक भी नहीं। इसके लिए बस पल भर के लिए आंखें बंद करके महसूस करें मास्टर कि हम सब स्वर्ग के खिले हुए फूल के समान कहीं अधिक सुंदर हैं, अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा। हमारी कल्पना की उड़ान कितनी ज्यादा हो सकती है, उस उड़ान से कहीं ऊपर। सतह पर हम जो उसके बारे में दिखावा करते हैं, आपको बताया गया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं और आप उसे दोहराते हैं और उसे मानते हैं, और यह कहना सहज और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूं। बाबा जी कह रहे हैं कि हम सब ईश्वर की छवि में बने हैं, और यह मान लेना, सुन लेना और कह देना कि मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूं, यह आसान है कहना। पर यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका केवल आपको उस छवि का अनुभव कराने और उसे जानने देती है। यानी यह पाठ्यक्रम स्टेप बाय स्टेप हमें अनुभव से, हम अपने एक्सपीरियंस से जान पाएंगे कि हम ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव से प्राप्त होगा, और इस पाठ्यक्रम से ही है, जब हम दर चरण इसे पढ़ेंगे, इस अनुभव से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ईश्वर ने अपने सारे ही गुण दिए हैं।
आपके गुण क्या हैं? परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या होगा? यानी जिसे परमेश्वर ने बनाया है उसका जीवन क्या होगा? एक रजवाड़े की तरह, उससे भी कहीं ज्यादा अनुभव करें। एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें। बाबा जी कहते हैं, एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें, मैं ईश्वर की छवि में बना हूं। मैं हूं, यह वर्तमान है। यह नहीं कहता कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, मैंने बना था कभी, था। अपितु यह कहता है कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूं, मैं बना हूं। यह बुनियादी सत्य है कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूं, ईश्वर की छवि में बनाया जा चुका हूं, बनाया जाऊंगा नहीं, बनाया जा चुका है। हमें ईश्वर की छवि में ही हूं। प्रतिपल प्रतिक्षण, आंख खुलने सोने उठने जागने बैठने तक हम हर वक्त ईश्वर की ही छवि में है। यानी ईश्वर की छवि वाला व्यक्ति कैसा होगा? वो दिव्य होगा। वो कुछ भी करेगा, वो ईश्वर की छवि में रह के ही करेगा। और यह नहीं कहता कि आप बनाए जा रहे हैं या आप बनाए जाएंगे। यह कहता कि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है। सृजन पूरा हो गया है। आप पूरी तरह से बने हैं। आप पूरी तरह से भगवान की छवि में बन चुके हैं। यहाँ रॉजर सर बाबा जी के द्वारा ये बता रहे हैं कि हम ईश्वर की छवि में बनाए जा चुके हैं। यानी जैसे ही पढ़ा सुना सोचा जाना तो यह सृजन पूरा हो गया है। यानी पूरी तरह से हम बन चुके हैं, बनाए नहीं जाएंगे। यह सृजन पूरा हो गया है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे इस बुनियादी सत्य को कभी बदला जा सका है या कभी बदला जा सकेगा। अब गुरु जी कहते हैं कि सत्य को कभी बदला ही नहीं जा सकता, कुछ भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। यह सत्य है, बुनियादी सत्य है कि मैं ईश्वर की छवि में हूं। यह सृजन पूरा हो चुका है, कुछ भी नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। यह आपको कुछ नहीं सिखाता क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ हैं। यानी हम पहले से ही इस छवि में बन चुके हैं। यह आपको कहीं भी विकसित होने में मदद नहीं करता क्योंकि आप अब पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। परंतु यह आपकी सोच में थोड़ा सा सुधार अवश्य करता है। यह आपके लिए अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। यहाँ बाबा जी बता रहे हैं, रॉजर सर कह रहे हैं कि ये विकसित होने में कोई भी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सुधार अवश्य कर रहा है। क्योंकि हम विकसित तो हैं लेकिन इस माया वाली दुनिया में, इस लोभ वाली दुनिया में घन चक्कर की तरह घूम रहे हैं। यानी हमारे ऊपर एक डस्ट चढ़ा हुआ है, उस डस्ट को हटाना है। मेरा स्वरूप स्वतः ही निखर जाएगा जब हम जाग जाएंगे। परमेश्वर की छवि में बने होने का अर्थ खो देने का एक कारण यह है कि परमेश्वर ने जो बनाया है आप उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का उपयोग क्यों करें? आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर केवल एक हिमशैल शिखर के समान है, एक शिखर से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल छोटा सा हिस्सा ही प्रकट करता है। अब यहाँ हमारे मास्टर बता रहे हैं कि हमने जो परमेश्वर की छवि होने का अर्थ खो दिया है, हम बस अपने 5 सेंसेस को ही अभिव्यक्ति से जान पाते हैं। जैसे जीभ स्वाद के लिए,
आंख नेत्रों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सांस लेना और गंध। इन्हीं छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करके हम फूले नहीं समाते हैं कि हम तो बहुत बड़ा तीर मार लिए, हमारे पास सारा ही कुछ है। लेकिन यहाँ बाबा जी कह रहे हैं तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम एक मोमबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी हम इस 5 सेंसेस से कहीं परे हैं। आप जो सोचते हैं उससे परे आपका सच्चा स्व है। हम जो भी सोचते हैं उससे परे हमारा सच्चा स्व है, जीवित, प्रेम से स्पंदित और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत। यानी हमारा जो सच्चा स्व है, हमारा जो हायर सेल्फ है, वो जीवित है, प्रेम से स्पंदित है। महसूस करें जब हमारा दिल धड़कता है, प्रेम से उंगलियों में कभी कभी स्पंदन होता है, कलाई में स्पंदन होता है, हृदय में होता है। और जब हमें खुशी मिलती है, समृद्धि का स्रोत होता है। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप आसानी से, व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। यानी कैसे जान पाएंगे? जब शांत होकर के बैठेंगे, खुद के साथ बैठेंगे, कोई म्यूजिक नहीं, कोई भजन नहीं, शांत चित होकर के स्वयं से जुड़ेंगे। 24 घंटे में आप 23 घंटा पूरी दुनिया को दे दीजिए, कुछ भी करिए, हर खुशी के कार्य, हर उन्नति के कार्य करें, पर अपनी आत्मा के लिए 1 घंटा जरूर अपने लिए चुराएं। अपने लिए खुद के साथ बैठें, सुबह और रात में जब आपको फुर्सत हो। यह आपका वह हिस्सा है जिसे आप आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। और जैसे ही आपको एहसास होगा कि आप कौन हैं, आपके असली गुण स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। कब होंगे? जब हम शांति से, प्रेम से खुद के साथ बैठेंगे। आप इसे उनके सतह पर आने या जागृत होने के जैसा सोच सकते हैं, भले ही वे ना तो सोए हुए हैं और ना ही छुपे हुए हैं। अब मास्टर यहाँ कहते हैं कि कुछ भी छुपा नहीं है और ना कुछ भी सोया हुआ है। बस आप खुद के साथ बैठें, ये आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। जब हम खुद के साथ अपना समय बिताएंगे, अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे, शांत चित होकर के बाहर से भीतर उतरेंगे, अपनी अंतर यात्रा, भीतर जो ओंकार का लय चल रहा है उससे जब जुड़ जाएंगे, तब हम जो सोए हुए हैं और ना छुपे हुए हैं उन्हें हम जान पाएंगे। यानी जैसे ही वो डस्ट का पर्दा गिरेगा, हमारी यात्रा होशपूर्ण शुरू हो जाएगी। और धरती पर हम आए हैं तो हमें होशपूर्ण यात्रा करनी है। वे गुण क्या हैं? थोड़ा सोचें कि आप ईश्वर के क्या गुण बताएंगे। जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने सारे ही गुण मुझ में दे दिए हैं, ईश्वर के पास जो जो गुण हैं, हम 10 गुण अपनी बुद्धि से सोच पाए, 100 गुण सोच पाए, 1000 गुण की लिस्ट बना लें, जितना भी बना लें, ईश्वर ने वो सारे ही मुझ में दिए हैं। अब बिना शील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को अपने आप को दे दे। अब आप, रॉजर सर कहते हैं कि बाबा जी ने कहा है कि बेशर्मी से ईश्वर के वो सारे गुण अपने आप को दे दें, तनिक न हिचकिचाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर के ये गुण मेरे अंदर है, मैं ऐसा हूं, मैं ईश्वर हूं। नहीं, आप बिना संकोच के बेशर्मी से वो सारे गुण अपने आप को दे दें और स्वीकार करें, वे आपके ही हैं, आपके भी हैं। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो उसमें स्वयं है। आप उसकी छवि में बने हैं। हमें ईश्वर ने अपने ही हाथों से रचा है, अपने ही हाथों से मुझे सजा धजा कर बस्ता लाद के पीठ पे भेज दिया कि जाओ धरती पर करके आओ। जैसे माँ बच्चे को सुबह नहलाती धुलाती है, जल्दी जल्दी तेल लगाती है, कोई मालिश करती है, कंघी करती है, अच्छे से ड्रेस पहनाती है, उसका कॉलर ठीक करती है, बैग शोल्डर पे टांगती है और अच्छे से चाहे गाड़ी में बैठा के चाहे बस में बैठा के भेजती है कि जा तू। ऐसे ही हमें धरती पे भेजा गया है। ईश्वर ने अपने सारे ही गुण दे करके मुझे यहाँ भेज दिया है कि जाओ। क्योंकि ईश्वर सब जगह नहीं रह सकता ना, तो इसलिए हमें अपना रूप बना करके भेज दिया है। जैसे ईश्वर हर जगह नहीं रह पाता है, तो उसने माँ को दे दिया है, हर घर में माँ को दे दिया है ईश्वर के रूप में, प्रेम लुटाने के लिए, निस्वार्थ प्रेम। उसे पता है शक्ल देखते ही कि शायद उसे ये चाहिए, उसे भूख लगी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ईश्वर के यही सब तो गुण है जो बिन बोले समझ जाए। बाबा जी कहते हैं आप उसकी छवि में बने हैं। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश, तो आप प्रकाश हैं। आंखें बंद करें और सोचें, प्रकाश जो अंधेरे कोने को प्रकाशमान कर देता है, यह हमारी विरासत है। मेरे होने से जगह जगह प्रकाश फैल जाता है। होने से जगह जगह प्रकाश का मतलब ज्ञान का प्रकाश, और ये हमारी विरासत है, इसे कोई छीन नहीं सकता। एक सेकंड मास्टर। यही हमारी विरासत है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। हम जहां खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती है। जहां खड़े हो जाएं, जहां चले जाएं, वहीं प्रकाश ही प्रकाश होगा, अंधेरा कहीं दूर चला जाएगा। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम है। बाबा जी कहते हैं ईश्वर प्रेम है, तो आप प्रेम है, यानी हम सब प्रेम है। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है, यानी इस पूरी सृष्टि में सब कुछ तो प्रेम से ही बना है। ईश्वर का प्रेम हर चीज में व्याप्त है। वही प्रेम आपका प्रेम है। इन विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए, इसके दूरगामी परिणाम है। ईश्वर प्रेम है, वास्तव में सारी सृष्टि ही प्रेम है, और यह सत्य है कि सारी सृष्टि ही प्रेम से बनी है। एक बार महसूस करके देखें, आम के वृक्ष में बच्चे ढेला मारते हैं, जब फल आ जाता है तो वो वृक्ष ढेला के बदले पत्थर नहीं लौटाता, वो तो आम दे देता है। यही तो ईश्वर के गुण है, यानी सारी सृष्टि ही तो प्रेम से बनी है। देखो, सारी सृष्टि प्रेम से बनी है, और इतना प्रेम, बेइंतहा प्रेम, आम देने के बाद जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, वह सूख करके पतली टहनियों को जलाने के काम दे देता है। जो चौड़े उसके पिलट जैसे हैं,
उसे दे देता है, लो अपना फर्नीचर बना लो। कितना समर्पण है। सच में प्रकृति बहुत प्रेम से बनी है। ये सृष्टि प्रेम से सनी है। उसी प्रेम की मिट्टी से सनी है, प्रेम से रची है, प्रेम में ही बसी है। कल मैंने एक मेहंदी का पौधा देखा था। उसे देखते ही ऐसे लगा कि पौधा खड़ा है, हरी हरी पत्तियां हैं। इसे पीस लो तो दुल्हन के हाथ सज जाते हैं। वो जब वरमाला पहनाती है, उसके हाथ कितने सुंदर लगते हैं। पाँव कितने सुंदर लगते हैं जब मेहंदी से रच जाते हैं। तो हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। हम भी जब रोज 1 घंटा अपना लगाएंगे तो कैसे नहीं वो बन जाएंगे जो वो चाहता है। कैसे नहीं बन जाएंगे, जो तू चाहता है वही तो बन जाएंगे। बस हमें 1 घंटा दे देना है। रोज सुबह उठ के धन्यवाद कृतज्ञता से शुरू करना है अपना जीवन। शिकायत से नहीं कि तुमने लाइट जला दी, सो रहे थे, तुमने पानी नहीं दिया गर्म, मैंने मांगा था। कोई शिकायत नहीं। सर्वप्रथम कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करें। दिन बहुत सुंदर होने वाला है। और रात को भी शांत अवधि में जाएं। 15 मिनट ईश्वर के गुणों से अपने आप को जोड़ लें और धन्यवाद कृतज्ञता करते करते सो जाएं। आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन लगेगा कि अरे कैसे ईश्वर के सारे गुण मेरे पास है। हम कहते हैं बिना मन के ही बैठो, बिना मन के मानो कि हाँ ईश्वर ने गुण दिए। बिना मन के मानो। अगर 100 बार आपने बिना मन के कहा, 101 जैसे ही होगा ना, आपको सच्चा प्रेम निकल ही आएगा। झूठ मानते मानते एक दिन वो सत्य हो ही जाएगा। ईश्वर प्रेम है। आपका प्रेम, वास्तव में सारी सृष्टि प्रेम से ही तो बनी है, ये सत्य है। वही प्रेम आपका प्रेम है। कहते हैं बाबा जी, वही प्रेम आपका प्रेम है। कैसे माँ वात्सल्य लुटाती है ना, कितना वात्सल्य लुटाती है। इन विचारों में निहित अर्थ के बारे में सोचिए, इसके दूरगामी परिणाम है। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। ईश्वर सुख है, आनंद है और करुणा है। वही आनंद हमारे भीतर है, वही सुख हमारे भीतर है। जब कोई आता है, हम उसे प्रेम से सिंहासन देते हैं बैठने के लिए, आइए बैठिए। जब हम मुस्कुरा कर अभिनंदन करते हैं, तो उसे जो सुख मिलता है वही ईश्वर का सुख। जब हम किसी को अपने मन से सुंदर सा बना के परोसते हैं और बहुत आनंद से बनाते हैं, ईश्वर के गुणों से जुड़ के बनाते हैं, तो वही करुणा है, वही सुख है, वही आनंद है। यह आपका स्वभाव है, कुछ भी कम नहीं। और बाबा जी कहते हैं यह आपका बुनियादी स्वभाव है, कुछ भी कम नहीं। अनुकंपा यानी ग्रेस। ईश्वर परिपूर्ण, परफेक्ट है। ईश्वर क्या है? परिपूर्ण है, मतलब कुछ भी कम नहीं। जैसे राम का अर्थ है ना कि भीतर का प्रकाश, और कौशल्या मतलब निपुण, हर चीज में निपुण। उसी तरह ईश्वर परिपूर्ण है, यह भी स्पष्ट है। लेकिन आप और उत्तम। अब बाबा जी कहते हैं, यहाँ तो धमाका कर रहे हैं बाबा जी, कह रहे हैं लेकिन आप और भी उत्तम। अब यह क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, रत्ती भर भी नहीं। आप वही परिपूर्णता है। अब साधारण मनुष्य इस बात को पचा नहीं पाएगा, वो कहेगा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, रत्ती भर भी नहीं। आप में वही परिपूर्णता है, और इसमें उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम विचार है, उत्तम क्रिया है, उत्तम सब कुछ सम्मिलित है।
आपको बस एक परिपूर्ण स्व के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं और ईश्वरीय गुणों से जुड़े रहते हैं, यानी प्रेम से भरे रहते हैं, समर्पण से भरे रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, हमारे पास उत्तम विचार आएंगे और फिर हम उत्तम क्रिया करेंगे। जो भी करेंगे वो सफल होगा, आनंदित देने करने वाला होगा। तब जब हम ईश्वरीय गुणों से जुड़े रहेंगे और जहां हम अपने फ्री विल का इस्तेमाल करेंगे मास्टर, कि चलो छोड़ो यार, ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, वहीं हम चूक जाएंगे। चूक जाएंगे तो हमें कष्ट मिलेगा, हमें निराशा हताशा हाथ लगेगी। तब जब हम ईश्वरीय गुण से अलग हो जाएंगे, वही तुरंत हमें अवेयरनेस में आ जाना है। तुरंत अवेयरनेस में आ जाना है कि अरे मैं क्या कर रहा था। नहीं नहीं, जैसे ही मुझे निराशा हताशा रोग सताए, विचार में कलुषित विचार हो जाए, तो हमें सोच लेना चाहिए कि हम ईश्वरीय गुण से दूर हो गए। तुरंत आप आंख बंद करके बैठे, शांत चित होकर के बैठे, चाहे तो आप जल पी लें और फिर ईश्वरीय गुणों को दोहराएं कि ईश्वर के ये सारे गुण मुझ में हैं। आप तुरंत चार्ज हो जाएंगे। ईश्वर शांति है और सौम्यता है। बाबा जी कहते हैं ईश्वर शांति है, सौम्यता है। आप शांति हैं, मन की शांति जो उथल पुथल रहित है और आक्रामक नहीं है। आप जीवन जैसे बना है वैसे ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। शांति अलग नहीं है मास्टर। आप शांति हैं मतलब शांति अलग नहीं है, मैं ही शांति हूं। प्लीज इसको नोट करिए कि मैं ही शांति हूं, मुझ में शांति नहीं है, मैं ही शांति हूं। ईश्वर शांति है तो मैं शांति हूं, मेरे भीतर शांति नहीं है, मैं ही शांति हूं। यह गुण हमारे पास है कि मैं शांति हूं। जीवन जैसे बना है वैसे ही उसका आनंद लेने वाली सरल मासूमियत है। ईश्वर समृद्धि है, सब कुछ ईश्वर के साथ एक है। ईश्वर समृद्धि है, सब कुछ देने वाला है। वही समृद्धि आप में भी है। मैं भी समृद्धि हूं। सभी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की समस्त शक्तियां आपकी हैं। अब यहाँ रौजा सर बाबा जी के माध्यम से बता रहे हैं कि समस्त शक्तियां हमारी हैं। प्रकृति की समस्त शक्तियां हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी हैं। यानी जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ मुझे जीवन जीने में सहायक है, आनंद देने में सहायक है, प्रकृति की सारी शक्तियां हमारी हैं। परंतु हमें मलकाना नहीं दिखाना है। यह सब हमारे उपयोग के लिए है, हमारे सुख के लिए है, लेकिन हम मालिक नहीं हैं इसके। हम इसका उपयोग करके, बाबा जी ने कहा है कि यह प्रकृति ने पूरी शक्तियां आपको दे रखी हैं। प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों वाले अपने संपूर्ण स्व के माध्यम से काम करना ही कुंजी है। संपूर्ण स्व के माध्यम से यानी हायर सेल्फ की सहायता से। हायर सेल्फ कौन है? हमारी ही चेतना है। हम अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ेंगे। ये ईश्वर के गुणों की एक झलक मात्र है। अब यहाँ बाबा जी कहते हैं कि ये सारे जो कुछ हमने बताए ना आपको, प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति, अबेंडेंस, ये सब कुछ ईश्वर के गुण की
मात्र हम्म। एक झलक है, एक ट्रेलर है। हम्म। इससे कहीं ज्यादा। आप लिस्ट बनाते जाइए, बनाते हाँ। जाइए, बनाते जाइए, और वो फिर आप देखिए, महसूस करिए कि वो सारे गुण आपके हैं, आपको दिया गया है। बस डस्ट झाड़ने की देर है। बस आप मान लीजिए, 100 बार बिना मन के मानिए, लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर जाएंगे, आप उसे हृदय से मानने लगेंगे। आप निश्चित रूप से इस सूची को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में उसके गुण आपके भी हैं। यानी फिर कह रहे हैं कि ये उदाहरण में जो भी गुण दिए गए हैं ना, सब आपके पास है, आप में है। जब आप एकीकृत होते हैं तो आप उसके सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। एकीकृत होते हैं मतलब यूनिफाइड होते हैं। यानी जब हम ईश्वरी गुणों से जुड़े होते हैं, तब हम अपने असली गुणों को प्रदर्शित कर पाते हैं। क्योंकि जब हम प्रेम से भरे होंगे, तो ही तो प्रेम दे पाएंगे। अगर मेरे अंदर कलुषता भरी हुई है, तो हमारे शब्द अच्छे नहीं निकलेंगे। तो जब हम प्रेम से भरे होंगे, तो जो छलकेगा हमसे, वो प्रेम ही छलकेगा। अगर ग्लास में गंगा जल है, तो भर जाएगा, हिल जाएगा, तो गंगा जल ही तो गिरेगा। तो जो मेरे भीतर होगा, वही बाहर प्रदर्शित होगा। एकीकृत होने का यह पहला पाठ आपके मन को आसानी से यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्योंकि भगवान ने आपको अपनी छवि में बनाया है। आप अपने संपूर्ण स्व के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। आप ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं। आप अपने संपूर्ण स्व के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। यानी आप हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं। अपने प्रिय उच्च स्व के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक दिन जितना जल्दी संभव हो, इस अध्याय को पढ़ें। यानी रोज अगले वाक्य पर जाने से पहले प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इसे धीरे धीरे पढ़ें। यानी हर सेंटेंस को बस पढ़े नहीं, समझते हुए धीरे धीरे पढ़ें। कोई जल्दी नहीं है। फिर 5 या 10 मिनट तक आंखें बंद करके आराम से बैठें। जब आप पढ़ लें आहिस्ता आहिस्ता, समझते समझते धीरे धीरे, तब 5 या 10 मिनट आंखें बंद करके उसी स्थान पर पढ़ते पढ़ते ही आंखों को बंद कर लें और अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित होने दें और ईश्वर के प्रेम और अपने प्रेम को वहां स्पंदित होते हुए महसूस करें। हमें विचारों से लड़ना नहीं है। हमें हृदय पर अपने हाथ को रख लेना है। अगर नहीं महसूस हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने हाथ को हृदय पे रखें। प्रैक्टिस करें, शांत होकर के बैठ जाएं। ईश्वर का प्रेम वैसा ही है, सर्वव्यापी है ईश्वर। ईश्वर मुझ में है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं। यह सृजन पूरा हो चुका है। इस विश्वास को रखते हुए 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट शांत अवधि में पढ़ने के बाद बैठें और अपने हृदय में स्पंदन होते हुए महसूस करें। विचारों से बिल्कुल नहीं लड़ें, बस उन्हें उबल कर सतह पर आने दें। यदि आपका मन आपके हृदय से दूर चला जाता है, तो उसे धीरे से वापस ले आए। यह व्यायाम केवल आनंद लेने के लिए, और इसे इस सप्ताह हर दिन अवश्य करें। अब गुरु जी कहते हैं कि यदि मन कहीं दूर चला जाता है, कोई बात नहीं। दूर चला जाना का मतलब, हम पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लगे कि अरे, बेटा गया था, 9 बज गया, आया नहीं। कुछ भी सोच सकते हैं। पंखा आवाज करने लगा, तो सोचा कि अरे, वो पंखा रिपेयर के लिए दिए थे, लेना जाने भूल गए। तो मन कहीं भी जा सकता है। अरे, समर्सिबल चलाया था, मोटर चलाया था, ऑफ करना भूल गए।
मन तो कहीं भी जा सकता है, तो उसे उबल कर सतह पर आने दे। धीरे धीरे आप शांत हो जाएंगे। अपने हृदय पे हाथ रखें, केवल आनंद ले, ईश्वर की अनुभूति करें कि मेरे भीतर ईश्वर विराजमान है, मैं उसकी छवि में बनी हूं और ये सृजन पूरा हो चुका है। अब इस बुनियादी सत्य को बदला नहीं जा सकता है। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचें, यानी दिन में काम करते, उठते, बैठते, चलते फिरते, नहाते धोते, जब भी इसके बारे में सोचें तो उस विचार का आनंद लें। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। एक मग्गा पानी डाला, सर पे याद आ गया, अरे ईश्वर प्रेम है, तो उस जल को आनंद से देखें, ईश्वर इसमें भी है। और अपने ऊपर डालें, ईश्वर मेरा स्नान करा रहा है, ढेर सारे इत्र गुलाब से मुझे स्नान करा रहा है। ईश्वर प्रेम है, आनंद है, करुणा है। ये सब ईश्वर ने ही तो दिया है, उसकी ही तो अनुकंपा है हम पे। जब आप इस विचार को सोचते हैं तो आपके हृदय में प्रेम भावना स्पंदित हो सकती है। प्रेम की उस भावना को अपनी विरासत मानकर आनंद लें। जब फूल खिलता हुआ देखें, कभी फूलों के पास बैठ जाएं, उसकी पंखुड़ी को बहुत आहिस्ता से छुएं कि वो टूटे नहीं, उसको लगे नहीं, और उसे निहारें। आपके भीतर प्रेम उमड़ ही आएगा ईश्वर का। क्या रे, ईश्वर ने कितनी सुंदर रचना की है। कोई सब्जी काटते हैं, एक बार बहुत ग्रेटिट्यूड करें उस किसान को, उस सब्जी को, धरती को, प्रकृति को, कि हमारे उपयोग के लिए प्रकृति ने क्या क्या नहीं दिया है। हमारे सुख के लिए, हमारे स्वाद के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े, सर्दी गर्मी बरसात के, हमारे रहने के लिए, हमारे भोजन के लिए, हर चीज की प्रकृति ने व्यवस्था की है, परिवार की व्यवस्था की है। तो प्रेम से कैसे ना भर जाएंगे आप। एक बार आकाश में देखें, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। सारे तारे अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पीछे रह जाते हैं। अभी नहीं, तभी नहीं, कभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं बाबा। 23 घंटा में के बाद 1 घंटा स्वयं को देना है, सुबह शाम में कभी भी। और कृतज्ञता से भरे रहना है हर चीज के लिए। इस्तेमाल करने से पहले आप उसका धन्यवाद करें, और किसी को बताना नहीं है कि आपका धन्यवाद। सब मन से करना है, हृदय से करना है, और क्षमा भी हृदय से ही मांग लेना है। सब कुछ हृदय से। इस सप्ताह आपका एक आखिरी अभ्यास यह है कि अपने प्रियजनों को शुभ रात्रि कहने और बिस्तर पर जाने के बाद एक बार फिर से अपना ध्यान अपने हृदय पर लाकर चुपचाप लेट जाएं। यानी अपने परिवारजनों को शुभ रात्रि कहने के बाद जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो अपना ध्यान अपने हृदय पर लाकर चुपचाप लेट जाएं। ईश्वर के गुणों पर विचार करें। प्रत्येक गुण के लिए पहचानें कि आप में भी वही गुण है। भले ही आपको ये बेतुका लगे, फिर भी चुपचाप मन में ईश्वर और अपने गुणों का विचार रखकर सो जाएं। जब रोज रोज ऐसा करेंगे ना, एक दिन सचमुच प्रेम से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, और आपके अश्रु निकल जाएंगे कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। बस उठ गए बिस्तर से, सो गए बिस्तर पे, खा लिया, धन्यवाद तो कभी किया ही नहीं। और अपने शरीर का भी एक एक ऑर्गन का धन्यवाद करना है। पूरी सृष्टि का, पूरी कायनात का धन्यवाद करना है। और बाबा जी का, हमारे
महाकाव्य की रचना करने वाले रॉजर सर को बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता देती हूँ कि आज का स्वाध्याय संपूर्ण हुआ और आपकी उपस्थिति में हम अब ध्यान करेंगे।